नमस्कार साथी, सार पल पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर हाजिर हुए हैं। मुद्दा है देश के युवाओं से जुड़ा हुआ, और युवाओं से जुड़ा हुआ भी ऐसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 22 मार्च से एक दिन का लॉकडाउन लगा था। उसके बाद 24 मार्च से देश में संपूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया था, और जिसके चलते स्कूल और कॉलेज सभी बंद कर दिए गए थे। और अब बात आती है बच्चों की परीक्षाओं की, विद्यार्थियों की। जिस प्रकार से आप सभी को पता है, अब जो कॉलेज में और स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सभी को, बच्चे को इस बात को लेकर तनाव लगा रहता है कि उनके एग्ज़ाम कब होंगे तो। और बात करते हैं आज हम हरियाणा की। हरियाणा में जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हरियाणा में जो अंतिम वर्ष में छात्र हैं उनके एग्ज़ाम होने हैं और जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होंगे। उनकी डेट शीट जारी कर दी गई हैं, और बताया जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। और आज हम बात करते हैं हिसार ज़िले की। हिसार ज़िले में स्थित गुरजम्बेश यूनिवर्सिटी, जिसने डेट शीट जारी कर रखी है फाइनल ईयर की, और फाइनल ईयर की डेट शीट 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक प्रैक्टिकल, और 16 जुलाई से थ्योरी के एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर रखे हैं। और बात यह है कि 1 से 10 तक अगर प्रैक्टिकल हैं तो 15 जुलाई तक सरकार बता रही है कि कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे, तो वो प्रैक्टिकल बच्चे कैसे दे पाएंगे। इसको लेकर कुछ विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस बारे में जानेंगे, और इसको लेकर तनाव तो लगा ही हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम? अंकित। और आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? FGM राजकीय महाविद्यालय उधमपुर। अच्छा जी। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है परीक्षा को लेकर? परीक्षा को लेकर तैयारी लगभग फरवरी से लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ जी। तो लगभग 50 या 60% के तकरीबन सिलेबस जो टीचर्स ने करवाया हुआ है कंप्लीट। बाकी यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन क्लासेज वगैरह दी हुई है। अच्छा सर। जो जूम ऐप वगैरह है उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। अच्छा सर। जूम ऐप के द्वारा आपको ऑनलाइन आपकी स्टडी करवाई जा रही है। हाँ। क्या आपको जैसे यहाँ पर ऑनलाइन में और ऑफलाइन क्लासें यहाँ पर चलती थी, आप पढ़ते थे रेगुलर आकर, उसमें और ऑनलाइन में आपको कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? हाँ, उसमें दरअसल ऐसे है कि जैसे शहर में 4G का नेटवर्क या 3G का नेटवर्क है, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन वगैरह भी अवेलेबल है, तो वो बच्चे जूम ऐप द्वारा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम गांव की बात करते हैं या गांव से आगे ढाणियों की बात करते हैं, तो उनमें ना तो नेटवर्क अवेलेबल है कह सकते हैं पूर्णतः, और ना ही किसी के पास हो सकता है गरीब बच्चों के पास वो फ़ोन वगैरह भी ना, स्मार्टफोन। हाँ, तो ऐसे में मैं नहीं मानता कि जो ऑनलाइन क्लासेस का जो मतलब एक मोटिवेट था, जो मुद्दा था, वो पूर्णतः कंप्लीट हो पाएगा। अच्छा सर, अभी आपको पता है कि गुरजम्बेश यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी कर रखी है, और उसके अंदर 1 से 10 तक प्रैक्टिकल की डेट आई हुई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी 3 दिन पहले कहा था कि 15 जुलाई तक सभी कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर मेरा मत यही है कि परीक्षाएँ जो है वो न ली जाएँ। अच्छा, क्योंकि एक तरफ तो ये नारा लगाया जा रहा है कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा, और दूसरी तरफ बच्चों को कहा जा रहा है कि आप परीक्षा दें। अच्छा, तो उसमें जो बच्चों की सेहत के ऊपर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मेरा मानना है कि वो नाजायज़ है। आपका कहने का मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा उससे? सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी होगा, और कहाँ तक हम सुरक्षा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स जो हैं, वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, हमने अखबारों में जैसे पढ़ाई है। अच्छा। तो किस के तहत मतलब कहाँ तक हम इस सुरक्षा को मेंटेन रख पाएंगे? और अगर सर अब एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो जो परीक्षा परिणाम रहेगा वो आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? परीक्षा के अंदर जैसे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हर एक यूनिट से 1% दिया जाएगा, या जो भी मतलब शेड्यूल रहा है वो यूनिवर्सिटी बना ही रही है। अच्छा सर। तो उसमें बच्चों पे इफेक्ट तो जाएगा ही, क्योंकि 50 से 60% स्टडी पूरी हुई है। अगर बाकी बच्चों में करे तो 70% हो गई होगी। अच्छा सर। तो एक सामंजस्य या मतलब असमंजस की स्थिति जो है वो बच्चों में यही पैदा है कि कितना पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। अच्छा सर। आपको यूनिवर्सिटी और सरकार को क्या इजाज़त देना चाहोगे कुछ? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा को जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट किया गया है, उसी प्रकार फाइनल ईयर को प्रमोट करना चाहिए, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और इस कोरोना रूपी संकट से भी बच्चे रहें। अगर फाइनल ईयर को प्रमोट किया जाए तो किस हिसाब से प्रमोट किया जाए? वही जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को जिस हिसाब से किया जा रहा है कि 50% वेटेज जो पिछले उनके मार्क्स थे उस हिसाब से, और 50% इंटरनल मार्क्स के हिसाब से। अच्छा। और कुछ और अन्य साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं FGM गवर्नमेंट फाइनल ईयर क्लास BA के अंदर हूँ। अच्छा सर, में मेरा। आपकी स्टडी कैसे चल रही है? स्टडी भाई साहब लॉकडाउन के बाद तो ना ही मानो। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, बताया जा रहा है। क्या आपकी ऑनलाइन क्लासें लग रही है? ऑनलाइन क्लासें लग जरूरी हैं, पर उसमें ना के बराबर है, क्योंकि 50% ही मान लो। मैं हूँ गाँव दराज से,
ठीक है। अच्छा। वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, क्लास का टाइमिंग होता है, जिस टाइम वीडियो आती है और आती है उस टाइम हो सकता है नेटवर्क हो ना हो, ठीक है। उसके बाद में एडजस्टमेंट करके जैसे नेटवर्क इधर से उधर देखते हैं, करते हैं। मतलब जो एक यहाँ कॉलेज के अंदर क्लास लगती है और एक नेट के अंदर लगती है, उसमें रात दिन का फ़र्क है भाई साहब। अच्छा सर, आपको परीक्षाओं को लेकर आपके मन में क्या चल रहे हैं? परीक्षाओं को लेकर तो यही है भाई साहब, अब बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें एक चीज़ समझ नहीं आ रही, फाइनल ईयर के स्टूडेंटों ने मतलब ऐसा क्या किया है जो उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो 2 साल कॉलेज के अंदर आए हैं, उनका तो कुछ बेस बना है, उनको तो कुछ चीज़ें पता है, तो उस हिसाब से उनको करना चाहिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, उनको किस हिसाब से कर रहे हैं? उन्होंने तो अभी तक कॉलेज की तो उनको कोई पता ही नहीं है भाई क्या चीज़ है। उनकी तो अभी तक मेरे ख्याल से फर्स्ट सेम की भी परीक्षा नहीं हुई। हाँ जी। हाँ, तो वो किस हिसाब से कैसे कर रहे हैं? मतलब उनका रिजल्ट फर्स्ट सेम का भी नहीं आया। सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, चलो मान लेते हैं भी उन्होंने 1 साल का उनका कॉलेज का अनुभव है, उनको चलो प्रमोट कर रहे हैं। तो इस मतलब अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो रहा है ना, तो उससे बेटर तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। अब बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को क्यों नहीं कर रहे? ये चीज़ पूछना चाहते हैं। अगर सर आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपका रिजल्ट कैसा रहने वाला है? भाई साहब, रिजल्ट तो आप ही इस चीज़ का अनुमान लगा लो कि लगभग 15 से 20 दिन क्लासें लगी, उनमें भी कभी स्पोर्ट्स मीट आ गई, कभी कैंप आ गए, कभी कुछ। तो मतलब रेगुलर क्लास 10 दिन कर लो, रेगुलर में अगर एक सेम की 10 दिन क्लास लगे तो उसमें कितना क्या स्टडी कर सकता है बच्चा? अच्छा सर। ऑनलाइन में और इसमें बहुत फ़र्क है भाई साहब। एक कॉलेज के अंदर क्लासें डायरेक्ट क्लासें होती है, एक ऑनलाइन होती है। उसमें मेरे हिसाब से तो रिजल्ट ठीक आने वाला नहीं है, बाकी देखो भाई। अच्छा सर, 1 से 10 तक प्रैक्टिकल की डेट शीट आई हुई है, तो आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्या? हाँ भाई साहब, मेरे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, दोनों, एक ज्योग्राफी है और एक साइकोलॉजी है, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा। है। चलो मतलब तो सर उनमें से 2-2, 3-3 प्रैक्टिकलें कंप्लीट करवा रखी है। अच्छा सर, तो 15 तक तो 15 जुलाई तक तो स्कूल और कॉलेज बंद बता रहे हैं। ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही। सरकार तो बोल रही है कि 15 तक कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे, और जैसे अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी लगती है जीजीयू यूनिवर्सिटी हिसार, उसमें जीजीयू यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल आया वो बोल रहे हैं कि 1 जुलाई से प्रैक्टिकल शुरुआत है प्रैक्टिकल की, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। तो मतलब इनका अभी तक दोनों का ही आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो स्टूडेंट क्या तालमेल बिठाएगा स्टडीज़ से लेकर? अच्छा सर, तो आपका कहने का मतलब है कि इसको लेकर आपके अंदर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो? मैं एफजीएम कॉलेज में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास के छात्र हो? बीएससी फाइनल सीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। आपका सिलेबस कैसा चल रहा है? सिलेबस मतलब ना के बराबर ही चल रहा है सर। क्योंकि ऑनलाइन क्लासें लगती तो हैं, फिर हम ना तो लगा पाते, कभी नेटवर्क नहीं होता, कभी और समस्या हो जाती है। अच्छा सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। तो आपका सिलेबस अभी तक आप कह रहे हो कि पूरा नहीं हो पाया है, तो आपके अभी एग्ज़ाम होते हैं, तो आप एग्ज़ाम को कैसे कर पाएंगे? एग्ज़ाम को कर कैसे पाएंगे सर, जब तक तैयारी नहीं होगी तो। अच्छा सर, तो आपको आप सरकार से और यूनिवर्सिटी से क्या मांग करना चाहिए? हम मांग करना चाहेंगे कि पेपर को आगे बढ़ावा दे जाए, आगे ले जाए। आप आगे परीक्षा को आगे करने की मांग करेंगे? अच्छा सर, हमारे साथ एक साथी और भी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप कौन सी क्लास के छात्र हो? सर, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं BA फाइनल ईयर का छात्र हूँ एफजीएम गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर से। अच्छा सर, तो सर अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट शीट आई हुई हैं और सरकार कह रही है कि 15 जुलाई तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, तो आपके अगर अभी एग्ज़ाम होते हैं तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार तो बोल रही है कि 15 जुलाई तक बंद रहेंगे और यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं प्रैक्टिकल होगी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि बंद रहेगा या प्रैक्टिकल होगी, इसी को लेकर चिंता बनी हुई है। ना तो अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना कोई, और इसी के कारण माइंड में थोड़ा प्रेशर बन रहा है। अच्छा सर, आपको इसके लेकर माइंड में, दिमाग में तनाव की स्थिति बनी हुई? ये सर। अच्छा सर, और अभी एग्ज़ाम होते हैं तो आपका जो रिजल्ट रहने वाला है सभी का, पूरी कक्षा का, वो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? सर, वो पहले से डाउन ही रहेगा, क्योंकि क्लासें नहीं लगी अभी तक, तो आधा से ज़्यादा सिलेबस बाकी है। अच्छा, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता इसके मामले में। अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जैसे कि हमने इन साथियों से जाना कि ये कह रहे हैं कि हमें भी फाइनल ईयर के कुछ छात्र हैं, इनका कहना है कि हमें भी आगे प्रमोट किया जाए। हमने क्या किया है, फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले छात्र तो अभी 2 ही साल हुए हैं, उनको फर्स्ट ईयर को तो 1 ही साल हुआ है, उन्होंने तो अभी कॉलेज को पूरी तरह जाना ही नहीं है। उनसे परीक्षा ली जाए, थोड़े टाइम बाद ले ली जाए, पर हम तो कॉलेज को देख चुके हैं, हमने स्टडी को देखा है, हमने स्टडी को पढ़ा है, हमको आगे प्रमोट किया जाए। और इनका कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना देश में महामारी अब 3 लाख से पार हो चुकी है, अगर ऐसे ही फैलती रही तो क्या हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता? कि हम भी किसी के बच्चे हैं,
और इसको लेकर इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी और सरकार को इसके विषय पर सोचना चाहिए, भाई हमें भी प्रमोट करना चाहिए, हमें जो पिछले हमारे अंक हैं उसके आधार पर प्रमोट किया जाए, और जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर को और सेकंड ईयर को प्रमोट किया जा रहे हैं। तो इनके कहने का मेन उद्देश्य यही है कि एक बार एग्ज़ाम न लेकर थोड़ा हमें टाइम दिया जाए, और इनका कहने का है कि हम ऑनलाइन से जिस तरह हम कॉलेज में आकर पढ़ते थे उस तरह हम पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, और हमारे इनका कहना है कि हमें सरकार और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को लेकर असमंजस्य की स्थिति पैदा हो रही है। और इनका कहने का एक और मतलब यह है कि हम डिप्रेशन में जा चुके हैं इस कोरोना महामारी के चलते। तो साथियों, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी और सरकार इनकी मांग को सुनेगी और इन जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।